हेलो एवरीवन। हम CSIR नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं PYQs। ये हम कर रहे हैं जून 2011 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट बी को। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं इस वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और ये लास्ट वीडियो है, 3 पार्ट बने हैं पार्ट बी के, जिसमें जून 2011 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। प्लीज़ आप देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलो आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मॉलिक्यूल AX हैज़ वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ 1000 centimeter inverse and rotational energy of 10 centimeter inverse. Another molecule BX has the vibrational energy of 400 centimeter inverse and rotational energy of 440 centimeter inverse. Which one of the following statement about the coupling of vibration rotational motion is true? हमें क्या बताना है, कपलिंग के बारे में बताना है, वाइब्रेशन रोटेशन मोशन। सबसे पहले तो देखो कि आपको क्या दे रखा है। आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है AX, एक दे रखा है आपका क्या BX दे रखा है। और जो AX है, AX की वाइब्रेशन एनर्जी दे रखी है कितनी, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। और रोटेशनल एनर्जी दे रखी है, रोटेशनल एनर्जी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और जो BX है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है, उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी गिवन है वो कितनी है आपकी, 400 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो रोटेशनल एनर्जी है वो कितनी है आपकी, 40 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब ये देखो, आपको पहले तो ऑप्शंस पे देखना है, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, द कपलिंग इज स्ट्रॉन्गर इन BX, कपलिंग BX में स्ट्रॉन्गर है या AX में स्ट्रॉन्गर है, या दोनों में ऑलमोस्ट सेम है कपलिंग का मैग्नीट्यूड, या कोई कपलिंग हो ही नहीं रही। एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी देखो इसने डायरेक्ट दे रखा है आपको, एनर्जी दे रखी है वाइब्रेशन की, रोटेशनल की। तो यहाँ पे हम ना एनर्जी का डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, मान लो एक मॉलिक्यूल AX है, इसकी वाइब्रेशन रोटेशनल एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे। ऐसे BX मॉलिक्यूल है, इसकी वाइब्रेशन रोटेशनल एनर्जी का क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लेस डिफरेंस, जितना कम डिफरेंस होगा ना, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कपलिंग होगी, मोर कपलिंग। ठीक है, जितना क्या होगा, जितनी कम डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, कपलिंग होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग कपलिंग होगी। तो किस में डिफरेंस कम है आपका, BX में। तो कपलिंग किस में स्ट्रॉन्ग होगी, BX में कपलिंग क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी देन द AX। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर विच मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम रोटेशनल एंट्रोपी। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं, गेट में भी पूछा जाता है और नेट में तो पूछते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, ठीक है, और रिपीट होते रहते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। तो विच मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम रोटेशनल एंट्रोपी बताना, मैक्सिमम रोटेशनल एंट्रोपी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैक्सिमम एंट्रोपी, मैक्सिमम रोटेशनल, क्या पूछा, रोटेशनल एंट्रोपी, मैक्सिमम रोटेशनल एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बी आपको पता ही है अगर आप पढ़ के आए हो फिजिकल स्पेक्ट्रा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई किसके इक्वल होता है, म्यू आर का स्क्वायर। म्यू क्या होता है आपका, रिड्यूस मास, क्या होता है, रिड्यूस मास। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, आई की वैल्यू होगी, उतना ही कम क्या होगा, बी होगा। अगर बी कम होगा तो मैक्सिमम रोटेशनल एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो आप इसमें चेक कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बी होगा, O2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मलाइज्ड हाइड्रोजन एटम 1s वेव फंक्शन इज गिवन बाय। ये आपका क्वांटम का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, द नॉर्मलाइज्ड हाइड्रोजन एटम 1s वेव फंक्शन इज गिवन, 1s का वेव फंक्शन गिवन है आपको। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अगर साइज इक्वल टू 1 है तो एनर्जी क्या है आपकी, -0.5
एटॉमिक यूनिट AU, ठीक है, एटॉमिक यूनिट में है। वो कह रहा है अगर मैं यूज़ करूँ, इफ़ वी यूज़ अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi इज़ नॉट इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये पूछा हुआ है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इक्वल टू 1 है तो क्या एनर्जी क्या होगी, -0.5। अगर इज़ नॉट इक्वल टू 1 होगी तो इसकी जो एनर्जी होगी ना वो क्या होगी, लेस देन होगी -0.5 AU से, ठीक है, -0.5 एटॉमिक यूनिट से। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो गया आपका C, दैट इज़ लेस देन -0.5 AU। इक्वल तो हो नहीं सकता, ठीक है, इक्वल नहीं होगा और ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा आपका, लेस देन होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ कांस्टेंट ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज, a constant of motion is defined by the equation constant of motion। जब भी कांस्टेंट ऑफ मोशन के ऊपर जैसे क्वेश्चन आए ना तो आपके दिमाग में ना चाहिए क्यूम्यूट, देखो क्यूम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्यूम्यूट कौन करेगा, बी वाला, ये तो फंक्शन है, ये आपका ड्रैगर है, ये आप वैसे नहीं अलाउड है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द हर्मिशियन conjugate of operator d by dx called d by d is actually equal to, आपने इसने क्या बोल रखा है, अब देखो हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर दे रखा है d by dx, इसको बोलते हैं ड्रैगर, ड्रैगर रूल अप्लाई हो रहा है। जब ये ड्रैगर होगा तो इसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये क्या प्लस में है तो क्या हो जाएगा d by dx, डिफ्रेंसिएशन हो रखा है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, द फर्स्ट विल बी द आंसर। Next question is, an ideal gas expand by an equation PV is equal to constant in which case, देखो केस पूछा हुआ है यहाँ से, अगर आपने पढ़ रखा होगा ना थोड़ा सा केसेस का आइडिया होगा तो आप टिक कर सकते हैं इजली। इन विच केस डज वन एक्सपेक्ट हीटिंग, हीटिंग किस में होगी, ये इस टाइप का आता है, PV यहाँ पे गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपने पढ़ रखा है, उसी फॉर्म में पूछ रखा है इसमें, ठीक है। इस इक्वेशन में हीटिंग का पॉसिबल हो, हीटिंग पॉसिबल होती है 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1, ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे अल्फा की जगह इन्होंने ए लिखा हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x एंड 0.1 परसेंटेज एरर एंड 0.1 परसेंटेज एरर is occurred by x, the percentage error is involved in y, percentage error involved in y। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है पहले उसको देखो, आपका क्या गिवन है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x। आप यहाँ से y, आपको पता है y तो निकाल ही सकते हो, ये क्या है, स्केयर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 2 अंडर रूट x हो जाएगा, ठीक है, 2 अंडर रूट x हो जाएगा। अब इसने क्या बोल रहा है, 0.1% एरर इज इन अकर्ड फॉर x है, वो कह रहा है कि अगर 1% इंक्रीज हो जाता है इन वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं और ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 2x की हाफ, बात तो एक ही है, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए del y बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 del x बाई x इंटू 100 होता है, ठीक है, x मतलब चेंज इन x की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना, परसेंटेज एरर इन y, ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, परसेंटेज एरर इन y कितना होगा, हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन x, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू कितना परसेंटेज एक्स है, 0.1 गिवन है 0.1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.05, इसको सोल्व कर लेना, ये नीचे 10 आ जाएगा, इसको सोल्व करके क्या वैल्यू आएगी 0.05, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा इसका डी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फ़िगरेशन एट 2 स्टीरियो सेंटर इन द कंपाउंड गिवन बिलो, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है,
देखो 2 स्टीरियो सेंटर है, पहले तो आपको चेक करने कौन सी, अब इसमें मेंशन दे रखा है 1 और 4 गिवन है इसमें। तो मान लो सबसे पहले मैं इस वाले को सेंटर को चेक करती हूँ 1 वाले को, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, मुझे आर एच निकालना है तो मैं इसको ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे है, ये अबो द प्लेन है, और ये आपका फोर्थ क्या होगा, फोर्थ नंबरिंग बिलो द प्लेन देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 1 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे। तो कैसे चलेगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या है, आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा 1 आर। तो 2 ऑप्शन है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब ये देखना 4 आर है या एस है। अगर मैं इस वाले को चेक करूँ, इस वाले को, इसको मैं 3 दे देती हूँ, इसको 2, इसको जब वो द प्लेन है इसको 4, और जो ये बिलो द प्लेन है इसको आप 1 दे सकते हो, 1, ठीक है। तो कैसे चलेगा 1 2 3, ये भी क्या है, सॉरी ये ऐसे चलेगा 1 2 3, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये जो फोर्थ पे है प्रायोरिटी वो क्या, अब द प्लेन तो चेंज हो जाएगा, तो ऐसे चेंज क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 आर। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a suitable catalyst for bringing out the transformation given below is। तो सुटेबल ट्रांसफर, अब ये देखो ये क्या सल्फर, दो सल्फर है और ये क्या कार्बन ग्रुप है। अब ये सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हो BF3, ये क्या करते हैं, लुईस एसिड है, लुईस एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सूटेबल कैटलिस्ट पूछा हुआ है कि ये कन्फर्म करे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, मतलब इसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कार्बन ग्रुप को, तो इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो कैसे करेगा वो आप देख सकते हो, इसको मैं दिखा देती हूँ। तो ये होगा आपका, इस तरीके से होगा, ये आपका सबस्ट्रेट है, कार्बन ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है, इसका ए विल बी द आंसर। देखो कैसे होगा, तो ये सल्फर है SH, और ये इस तरह से SH, सल्फर के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे मारेगा अटैक, ठीक है, और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव इसका चार्ज, और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, BF3, इसे कनेक्ट होगा और इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। और इसके बाद आपका बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा OBF3, ये अटैच हो गया ऑक्सीजन से BF3, और यहाँ पे सल्फर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये आ जाएगा SH। तो ये सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन आपका अटैच्ड है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन अटैच है ये इसको बैलेंस कर देगा और ये न्यूट्रल कर देगा, और ये सल्फर के ऊपर से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। देखो अब दोबारा से इसको कैसे करूँगी, अब यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन BF3, ठीक है, BF3, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही, और ये सल्फर, और फिर ये SH, फिर सल्फर के पास एक और लॉन पेयर और प्रेजेंट है, तो ये अटैक यहाँ मारेगा और इसके ऊपर ये ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देगा, और फिर से आपका इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड सल्फर के ऊपर आ जाएगा फिर से पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है आपका SH, ठीक है, और सल्फर के पास क्या फिर से लॉन पेयर है दूसरे सल्फर के पास, वो इस पे कार्बन और सल्फर जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे अटैक मारेगा और सल्फर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट है, आपका फाइनल प्रोडक्ट यही बन जाएगा, ठीक है। तो जो इसका एक्चुअल आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन। एक क्वेश्चन ये है, ये विजिबल नहीं हो रहा, इस क्वेश्चन में वैसे बता देती हूँ क्या है, 2 कंपाउंड्स गिवन बिलो हैं और आपको बताना है वो एंशोमर है, ये आपका एंशोमर है, ये आपका एंशोमर है,
एंशोमर है, आइडेंटिकल है, डायस्टेरियोमर है, रिजियो आइसोमर है। ठीक है, मैं बना देती हूँ। इस टाइप के दो कंपाउंड्स हैं, ये इस तरह से हैं। यहाँ पे अबो द प्लेन Me है और बिलो द प्लेन H है। ठीक है, यहाँ कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है और एक ये है, सेम है दोनों, बस इनकी जो स्टीरियो चेंज है। ठीक है, यहाँ क्या है, बिलो द प्लेन Me है और अबो द प्लेन क्या है आपका H है। ठीक है, ये है। तो आपको बताना है ये एंशोमर है, आइडेंटिकल है या स्टीरियो है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो मैं इसको C टू एक्सिस रोटेट कर देती हूँ, ठीक है, मतलब 180 डिग्री रोटेट किया, तो 180 डिग्री रोटेट करते हैं ना, स्टीरियो चेंज हो जाती है। जो अबो द प्लेन होता है ना, वो बिलो द प्लेन आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ना एक्ट करते हैं आइडेंटिकल, मतलब दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ना तो ये एंशोमर है, ठीक है, ना ये डायस्टेरियोमर है, ना रिजियो सिलेक्टिव है, ये है आपके आइडेंटिकल। तो दोनों के दोनों क्या है, ये आपके आइडेंटिकल हैं। ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन गिवन बिलो। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे ना अभी लेटेस्ट भी क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसमें चेंज क्या कर दिया था, चेंज पता क्या था, चेंज था ये वाली चीज़, रिएक्शन की जो प्रेजेंस है उसको, रिएजेंट्स को चेंज कर दिया था। यहाँ पे पता क्या था, यहाँ पे आपका Br2 और KBr था। ठीक है, Br2 KBr, तो बात एक ही है, यहाँ पे I2 है और Ki है, मतलब क्या, आइडोलेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, और Br है तो ब्रोमिनेशन करना था और कुछ नहीं करना था, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सारा वही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है और ये क्या आपका COOH। अब इसके स्टीरियो कोई मेंशन कर नहीं रखी, लेकिन जो ऑप्शंस है उनमें सारे के सारे स्टीरियो दे रखी है। तो आप इसको पहले इसको मान लेते हैं अपनी तरफ से कि ये क्या है, अबो द प्लेन है। ठीक है, तो जो आगे जब आयोडोलेशन करेंगे, ठीक है, तो I2 है तो यहाँ पे क्या करेगा, बिलो द प्लेन लग जाएगा। आप आयोडीन क्या लगे, बिलो द प्लेन, तो और ये जो डबल बॉन्ड है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, दे रखा है बेस, दे रखा है बेस क्या है, Na2CO3। ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिमूव। यहाँ पे क्या हुआ, बिलो द प्लेन I लग गया और यहाँ पे क्या है, अब द प्लेन है COO। जो H है, ये जो बेस है ये प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये मारेगा यहाँ पे अटैक और ये आयोडीन चला जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा, ये हो जाएगा बिलो द प्लेन आयोडीन लग जाएगा और ये अबो द प्लेन कार्बन C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और ये भी क्या होगा, अबो द प्लेन। तो ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, लैक्टोन। ठीक है, लैक्टोन। और जो IR, इसकी ना कई बार क्वेश्चन में ये कंपाउंड देखिए IR वैल्यू पूछ लेते हैं, काफ़ी बार पूछा हुआ है ये नेट में। तो जो कार्बन ग्रुप है लैक्टोन का, इसकी जो IR वैल्यू होगी वो 1770 सेंटीमीटर के आसपास होगी, 1770 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ बार बार करना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा आप देख सकते हो, ऑप्शन क्या होना चाहिए। अब देखो आयोडीन क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला, लेकिन हमारा बन रहा है तो फर्स्ट वाला क्या होगा, ऑप्शन होगा। अब देखो हाइड्रोजन किस में है, बिलो द प्लेन। ये अगर प्लेन में है तो हाइड्रोजन तो क्या ऑब्वियसली किस में आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें डायरेक्ट देखो, इसमें क्या है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, तो एक ही करता है, कौन होता है, बर्च रिएजेंट। तो वो कौन है, लिथियम लिक्विड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है। किसका काम है, ये बर्च का है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो कार्बन ग्रुप को रिड्यूस करता, NH2 ये भी नहीं करता, और ये आपका लूचे है ये भी नहीं कम करेगा। ठीक है, तो आपका डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द गिवन रिएक्शन। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द गिवन रिएक्शन।
अब एक चीज़ देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट, ये क्या है N2। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका N2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। अगर आपका N3 है तो आपका नाइट्रीन बनता है, तो आपका नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो N2 है तो क्या कार्बीन है, देखो कार्बीन, कार्बीन डी ऑप्शन करेक्ट है। फ्री रेडिकल नहीं है, कार्बोकैटायन नहीं, कार्बोनाइन नहीं है, ठीक है। अब देख लो ये बना कैसे है, आप देख सकते हो, ये मैं थोड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा, और ये साइड में जो रिंग्स हैं ये ऐसे बनी रहेंगी, ये आप बना के देख सकते हो आप अपना, ठीक है। और फिर ये आपने यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा, आपकी 3 मेंबर की रिंग बनेगी, ऊपर एमी ऊपर एमी। ये आपका इस इंटरमीडिएट चैप्टर से बिलोंग करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन of trans 1 tertiary butyl 3 methyl cyclohexane the substituent at C1 and C3। C1 और C3 के सब्सटेंट बताने हैं, ठीक है। अब देखो एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। अब इसको सबसे आपको देखो स्टेबल पूछा हुआ है, ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से, आपको पता है चेयर स्टेबल है तो चेयर ही बना देनी है, कई बार वो ट्विस्ट भी कर देता है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, वैसे सबसे पहले तो हम चेयर ही बना के देखते हैं। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन हम पहले देख लेते हैं बना के, ये क्या, ट्रांस 1 टर्जरी ब्यूटाइल 3 मिथाइल, कोई नहीं, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, मिथाइल, ये मैं बना के देख लेती हूँ, साइक्लोहेक्सेन, और ट्रांस है दोनों, 1 2 3, 3 पे क्या है, मिथाइल है। मान लो मैं मिथाइल ले लेती हूँ बिलो द प्लेन, ठीक है, और अबो द प्लेन ले लिया मैंने टर्जरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये अबो द प्लेन है, ये मेरा क्या है, बिलो द प्लेन है। अगर मैं इसकी मतलब चेयर बोर्ड उसमें बना, चेयर कन्फर्मेशन बना के देखती हूँ। अब देखो 1 ये क्या है, अबो द प्लेन है तो ऊपर ही आएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब उसके बाद ये किस में है, नीचे है, नीचे है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये मान लो 1 2 3, 1 2 3, हिंड्रेंस तो नहीं है, हिंड्रेंस तो नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है, तो अब जो फर्स्ट वाला है वो किस पे है, आपका फर्स्ट वाला कार्बन है किस पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और ये थर्ड वाला किस पे है, आपका एक्सियल पे है। तो आपका सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द right answer. I hope you like my work. Please like, share and subscribe. Thank you.